सास हो तो ऐसी। रमा देवी के दो बेटे और उनकी पत्नियां, बड़ी बहू कविता और छोटी बहू पायल, दोनों के दो दो बच्चे। बात लगभग 15 साल पुरानी है। आजकल तो संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते। सबको एकल परिवार की सुविधा दिखती है। बड़ा परिवार किसी को अच्छा नहीं लगता। बर्दाश्त की सीमा भी कम हो गई है। उस समय हर किसी के घर काम वाली बाई नहीं होती थी। सभी गृहिणी घर का काम स्वयं करती थी। कविता और पायल जी सारा काम मिल बांट कर लेती। खाना बनाने का काम दोनों ने बांट रखा था। सुबह का खाना कविता बनाती तो शाम का पायल। रमा जी बहुत अच्छी सास थी। बहू की मदद करने को हमेशा तैयार रहती। छोटी बड़ी बात पर बहुओं की ढाल बन जाती। अच्छा, घर में धीरेन्द्र जी का बड़ा ही दबदबा था। घर के एक एक खर्च का हिसाब रखते थे। खाने में क्या बनेगा यह भी वही बताते। मैं सोच रहा था बड़ी बहू श्याम का खाना बनाए और छोटी बहू का, जिससे खाने का स्वाद में थोड़ा बदलाव मिलेगा। क्या कहती हो तुम? धीरेन्द्र जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा जी, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। कविता, बहू के बच्चे छोटे हैं, खुद से ही नहाना खिलाना पड़ता है। उसके लिए सुबह सुबह रसोई संभालना मुश्किल हो जाएगा। धीरेन्द्र जी चुप हो गए। यूं ही दिन निकल रहे थे कि रमा जी को अचानक से मायके जाना पड़ा। कुछ दिन के लिए। फिर क्या था? धीरेन्द्र जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अचानक से फैसला सुना दिया कि सुबह का खाना पायल और रात का खाना कविता बनाएगी। धीरेन्द्र जी ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों बहुओं को जाने का इशारा किया। बहुए मुंह लटकाए वहां से चले गई। दोनों बहुए तो वैसे भी डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप चली गई। लेकिन दोनों के लिए मुश्किल तो आ पड़ी थी, क्योंकि कविता भी सुबह का खाना बनाकर पूरे दिन निश्चित रहती और पायल को तो परेशानी थी। अब दोनों को अपनी सास की याद सताने लगी। खैर, कल से तुम बनाना सुबह का खाना पायल। मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बाबूजी तो हाथों का स्वाद भी पहचान जाते हैं। दोनों बहुएं धीरेन्द्र जी की इच्छा के अनुसार खाना बनाने लगी। लेकिन दिक्कत तो आ रही थी। एक दूसरे की मदद भी करती। कविता सुबह सब बच्चों को संभालती और पायल खाना बनाती। कभी कभी खाना बनाने की अदला बदली भी कर लेती। एक दिन अचानक शाम को धीरेन्द्र जी चौके में आ जाते हैं। ये क्या, तुम खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? पायल के तो पैरे उतले, जमीन खिसक गई, जबान हलक में ही अटक गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ हाँ, कौन सी आफत आ गई? आपको खाना खाने से मतलब है या बनाने वाले? रमा जी ने बैग रखते हुए बोला। पायल की जान में जान आई। रमा जी, पायल बेटा, मामा जी के लिए चाय बना दे। आप नहीं सुधरोगे, मैंने मना किया, फिर भी मेरे जाने के बाद आपने मेरी बहुओं को परेशान किया और अचानक से अपना फैसला सुना दिया। धीरेन्द्र जी, लेकिन तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी। रमा जी, हाँ आने वाली तो थी, लेकिन कल बहुओं का फोन आया था। बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए आना पड़ा। धीरेन्द्र जी, अच्छा तो ये बात है। मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। वो तो मैंने बस स्वाद बदलने के लिए कहा था और बहुओं को भी अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव मिल जाता, इसलिए। लेकिन तुम औरतों से तो भगवान भी नहीं जीत पाए, तो मैं तो बस एक तुच्छ प्राणी हूँ, कहकर धीरेन्द्र जी वहाँ से खिसकने में ही भलाई लगी। कविता और पायल अपनी सासू माँ के साथ अपनी जीत पर मुस्कुराने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।